हेलो एवरीवन। इंडियन हिस्ट्री की 49th वीडियो होगी। ये लूसेंट जीके के न्यू एडिशन को कवर कर रहे हैं हम लोग। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो उसमें अगर जनरल नॉलेज पूछा जाता है तो उसके लिए बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महाजनपद पीरियड के टाइम नॉर्थ वेस्ट में ईरानियन इन्वेजन देखने को मिलेगा आपको। तो ईरानियन इन्वेजन या फिर पर्शियन इन्वेजन आप बोल सकते हो, तो वो देखेंगे अभी। आपको पता है इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: एंशियंट इंडिया, मेडाइवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। एंशियंट इंडिया देख रहे हैं हम लोग, जो कि बिगनिंग से लेकर के डेथ ऑफ हर्षा का पीरियड हो गया। एंशियंट इंडिया में क्या क्या देख चुके हैं, तो प्री हिस्टोरिक पीरियड, हड़प्पन सिविलाइजेशन और वैदिक कल्चर देख चुके हैं। अभी महाजनपद पीरियड देख रहे हैं, जो कि 600 बीसी से लेकर के 325 बीसी के पीरियड में आपको देखने को मिलेगा। महाजनपद पीरियड में भी हम लोग 16 महाजनपदाज, राइज ऑफ मगधा, आरण्यक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, ये सारा जो टॉपिक है कवर कर चुके हैं। अभी फॉरेन इन्वेजन्स देखने, जिसमें पर्शियन इन्वेजन जो है वो देखना है, क्योंकि 2 इन्वेजन हुए थे, ईरानियन इन्वेजन या फिर उसको आप पर्शियन इन्वेजन भी बोल सकते हो, और दूसरा मैसिडोनियन इन्वेजन। तो अभी क्या देखेंगे, ईरानियन इन्वेजन या फिर पर्शियन इन्वेजन भी बोल सकते हो, क्योंकि ईरान को उस टाइम पे पर्सिया बोलते थे। जिस टाइम पे मगध राइज कर रहा था उसी टाइम पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट में ईरानियन इन्वेजन हुआ। ईरानियन इन्वेजन या फिर पर्शियन इन्वेजन बोल सकते हो आप। ईरान में उस टाइम पे एक्मेनीड एम्पायर का रूल था। वहाँ के जो रूलर थे उनको एक्मेनियन रूलर बोलते थे। उन्होंने नॉर्थ वेस्ट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट के पॉलिटिकल डिसयूनिटी का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने बाकी जो भी महाजनपद थे उनको एनेक्स करते गए और आगे की तरफ बढ़े। अब देखोगे उस टाइम पे एक्मेनियन रूलर जो थे वो थे डेरियस वन, जिनको आप दरिया बाहू बोल सकते हो। इन्होंने नॉर्थ वेस्ट में पेनिट्रेट करा, नॉर्थ वेस्ट में आए ये 518 बीसी में, और एनेक्स करा पंजाब, वेस्ट और वेस्ट ऑफ इंडस और सिंध। तो पंजाब वाला एरिया, वेस्ट ऑफ इंडस, इंडस जो रिवर हुआ करती है उसके वेस्ट वाले रीजन को, और सिंध को। तो मगध एम्पायर भी राइज कर गया और एक्मेनीड एम्पायर भी राइज कर गया। तो उसी टाइम पे आपको देखने को मिलेगा, ये आपको ध्यान में रखनी है। देन ये जो एरिया है पंजाब, वेस्ट ऑफ इंडस और सिंध वाला रीजन, ये जो देख रहे हो आप येलो कलर में, एक आइडिया ले सकते हो आप। यहाँ पे जो रीजन था उसको एक्मेनीड एम्पायर में 20th प्रोविंस बनाया गया। पूरा आप प्रोविंस देखोगे, नंबर ऑफ प्रोविंस देखोगे ईरानियन एम्पायर में या फिर एक्मेनिड एम्पायर में, तो आपको 28 प्रोविंस देखने को मिलेंगे। उस टाइम पे प्रोविंस जो थे उनको सैत्रैपी बोलते थे, सैत्रैपी ही बोला जाता था, प्रोविंस भी बोल सकते हो, दोनों का मतलब सेम ही है। तो 20th सैत्रैपी बनाया गया इस एरिया को, जो आप डैश लाइन में देख रहे हो येलो कलर में, पंजाब, वेस्ट ऑफ इंडस और सिंध वाला जो एरिया था। तो वो आप ध्यान में रख सकते हो। और ये 20th प्रोविंस जो था ये काफ़ी फर्टाइल था, इंडस रिवर के किनारे था, तो फर्टाइल था, उपजाऊ था। और इस एम्पायर ने, एक्मेनिड एम्पायर या फिर ईरानियन एम्पायर ने, यहाँ से 360 टैलेंट गोल्ड रेवेन्यू जो है वो रिसीव किया था। तो काफ़ी उस टाइम पे प्रोस्पेरस एरिया था ये। टैलेंट एक मेजरमेंट है, मतलब यूनिट है वेट का। तो ये आप ध्यान में रख सकते हो, जैसे आप बोलते होगे 1 kg 2 kg, उसी तरह 360 टैलेंट, टैलेंट का भी कुछ वेट होता है। तो 360 टैलेंट गोल्ड जो है एज ए रेवेन्यू रिसीव किया गया उस टाइम पे। 200 साल तक इंडो ईरानियन कॉन्टैक्ट जो है वो रहा, उसके बाद वो एंड कर गया, लास्ट कर गया। लेकिन उसके कुछ इफ़ेक्ट हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। इफ़ेक्ट अगर आप देखोगे तो पहला ये कि ट्रेड और कॉमर्स जो था इंडिया का और ईरान का वो बढ़ गया। ट्रेड और कॉमर्स जो था वो बढ़ गया, क्योंकि दोनों कांटेक्ट में आए, दोनों को एक दूसरे की जानकारी हुई, तो ट्रेड बढ़ गया। और ईरानियन के थ्रू ही ग्रीक्स को पता चला ग्रेट वेल्थ ऑफ इंडिया के बारे में, और इस कारण से बाद में अलेक्जेंडर का इन्वेजन भी हुआ। तो ये भी आप एक इफ़ेक्ट काउंट कर सकते हो कि ईरानियन इन्वेजन के बाद जो है वो अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ, क्योंकि ईरानियन के थ्रू इनको पता चला कि इंडिया तो काफ़ी धनी देश है, तो वहाँ जाना चाहिए, इन्वेड करना चाहिए। ये दूसरा हो गया। तीसरा, जो राइटर्स थे, ईरानियन जो राइटर थे, उनके थ्रू एक स्क्रिप्ट भी इंडिया में आया, जिसको खरोस्ती स्क्रिप्ट आप बोल सकते हो। और ये स्क्रिप्ट जो था उसको लिखा जाता था फ्रॉम
राइट टू लेफ्ट, जैसे अरबिक को लिखते हैं राइट से स्टार्ट करके लेफ्ट की तरफ, उस तरह से खरोष्टी स्क्रिप्ट भी जो है वो लिखा जाता है। अगला जो इफेक्ट है वो देख लेते हैं। मौर्यन जो स्कल्पचर हुआ करती थी, स्पेशली पिलर्स, आपको देखने को मिलेगा कि उसमें जो कैपिटल था, बेल शेप का कैपिटल, वो ईरान से इन्फ्लुएंस था, ईरानियन एम्पायर से इन्फ्लुएंस था। ईरान में भी पिलर बनाते थे और मौर्यन एम्पायर में भी, मौर्यन के टाइम पे भी आपको देखने को मिलेगा। ये अशोक स्तंभ जो है, अशोका का पिलर जो है, उसका छोटा सा मॉडल है। इसको समझते हैं कि इसमें कैपिटल क्या है। कैपिटल आप शायद अगर नहीं पता है तो देख लेते हैं। ये पिलर देख रहे हो, कुछ इस तरीके का होता था। पिलर में मौर्याज के टाइम पे जो भी पिलर बनते थे, उसमें सबसे ऊपर एनिमल फिगर होता था, कोई भी एनिमल। इसमें जैसे अशोक स्तंभ में आप देखोगे, अशोका के पिलर में लायन बना हुआ है, ठीक। तो इसी तरह एनिमल फिगर होता था, और एनिमल फिगर के जस्ट नीचे उसका जो बेस होता था, जिस पे एनिमल होता था, उसको क्या कहते थे? वो सर्कुलर भी होता था, रेक्टेंगुलर भी होता था। तो इसमें सर्कुलर है तो उसको बोलते थे अबैकस। उसके जस्ट नीचे आपको लोटस शेप में या बेल शेप में आप बोल सकते हो। बेल देख रहे हो, बेल इस तरह का है, और ये भी कुछ बेल के शेप का है। तो इसी को बोलते थे कैपिटल। इसके जस्ट नीचे ये जो बेस होता था, जो पिलर होता था, उसको बोलते थे साफ्ट, जो कि मोनोलिथिक होता था मौर्याज के टाइम पे। तो मोनोलिथिक का क्या मतलब है? सिंगल स्टोन से बना होता था, सिंगल पीस ऑफ स्टोन। लेकिन आप अगर ईरान में देखो, वहाँ के पिलर में अगर आप देखोगे तो वो सिंगल पीस का नहीं होता था। तो ये डिफरेंस है वैसे। लेकिन कैपिटल देख रहे थे हम लोग, तो कैपिटल कौन सा है? ये जो आप देख रहे हो बेल शेप का, इसको कैपिटल कहते हैं। तो इस पे ईरानियन जो इन्फ्लुएंस है वो देखने को मिला है। अगला जो इफ़ेक्ट है वो है रिलेटेड टू एडिक्ट्स। मीन्स अगर आप देखोगे कि अशोका के टाइम पे दो तरह के एडिक्ट होते थे। एक तो रॉक एडिक्ट। क्या करते थे? एडिक्ट का क्या मतलब हुआ? शिलालेख वो लिखवाते थे, जैसे उन्होंने कोई लड़ाई जीती, या फिर वो उन्होंने कुछ अच्छा करा, या फिर धार्मिक कुछ प्रचार करना हो उस टाइम पे। बुद्धिज्म जो है उसका प्रचार करते थे अशोका। वैसे आगे पढ़नी है हम लोगों को, जब मौर्य पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। तो एडिक्ट्स में अगर रॉक पे लिखवाते थे तो रॉक एडिक्ट कहते थे, और पिलर बनवा के उस पर लिखवा दिया तो उसको पिलर एडिक्ट बोलते थे। तो इसमें आपको ईरानियन इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, जो भी लिखे जाते थे वर्ड्स जो थे। जैसे एक पिलर एडिक्ट दिखा देता हूँ, ये देखो आप, इसमें लिखा हुआ बहुत सारा, छोटा छोटा ऐसे दिख नहीं रहा होगा। तो कुछ वर्ड्स जो हैं वो सेम टू सेम ईरान से ले लिए गए हैं। तो ये सारे इफ़ेक्ट्स थे। दिस वॉज फॉर टुडे। आप अपना ध्यान रखिए। बाकी आप बता सकते हो आपको कैसा लगा, कमेंट करके। आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाय।